था गोविंद। वो दोनों ने बहुत पढ़ाई की और आगे जाके जब उन लोग का है ना गुरुकुल से निकलने का टाइम आया, तब है ना उनने गुरुजी से बोला, अब बताइए गुरुजी, हम दोनों में से किसने ज्यादा अच्छा पढ़ा था? तो गुरुजी बोलते, अब मैं ऐसे तो नहीं बता पाऊंगा किसने ज्यादा अच्छा पढ़ा था। तुम्हें ना एक शांत जगह जिधर कोई भी ना हो, उधर से है ना अमरूद तोड़ के लाओ। तो है ना गोविंद और सुरेश ने बोला, ठीक है, हम तोड़ लेते हैं। आते आते उन दोनों को रात हो गई। तो फिर है ना सुरेश और गोविंद आए, और सुरेश के हाथ में एक अमरूद था और गोविंद के हाथ में एक भी अमरूद नहीं था। तो फिर है ना गुरुजी है ना गोविंद से पूछते कि तुम अमरूद क्यों नहीं लाए? तो गोविंद बोलता, मेरे को तो कोई खाली जगह नहीं मिली। और सुरेश से पूछते तो सुरेश बोलता है, मुझे है ना पहाड़ी के पीछे जो था ना उधर थी ये। गोविंद बोलता है कि उधर भी मैं गया था, उधर तो कोई नहीं थी खाली जगह। तो फिर है ना गुरुजी बोलते हैं, अच्छा बताओ कि खाली जगह क्यों नहीं थी? क्योंकि गोविंद बोलते कि खाली जगह इसके लिए नहीं थी कि है ना हर जगह भगवान हमको देख रहे होते हैं। तो है ना हम जहाँ पे भी जाते हैं ना भगवान हमको ऊपर से देख रहे होते हैं। तो है ना हम कहीं पे भी जाए ना, हमको गलत काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान हमको देख रहे होते हैं। नारायण नारायण नारायण। बहुत तो ये कहानी का सार ये है कि गुरुजी ने ये कहा था भाई जहाँ तुम्हें कोई नहीं देख सके वहां से अमरूद तोड़ के लाना। तो गोविंद और सुरेश दोनों गए जहाँ तुम्हें कोई ना देखे। तो फिर वो गोविंद तो इसलिए नहीं लाया कि उसको कहीं पर ऐसा नहीं लगा यहाँ कोई नहीं देख रहा है, तो भगवान तो सब जगह देखते। तो ये है कहानी, जहाँ कोई नहीं देखे वहां से लाना। तो कहानी का सार तो कल फिर बताना आप। ठीक है, बहुत अच्छा होता है भाई। अब किसी का कोई प्रश्न हो तो बोले, कोई किसी का साधन संबंधी कठिनाई हो, कोई प्रश्न हो तो प्रश्न कर सकते हैं। ठीक है, किसी का प्रश्न नहीं है तो फिर मैं देवकी जी को सुनाता हूँ। वो सनातन जी महाराज के अमृत वचन सुनाएंगे। हाँ देवकी जी सुना दीजिए। नारायण 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 नारायण। तो बात हो रही थी, जाने वे असत के संग से ही मानव सत्संग से विमुख हुआ है। सत्संग से विमुख होने पर ही सत से दूरी भेद तथा भिन्नता भासती है। तो जाने हुए असत के संग से ही मनुष्य सत से दूर हुआ। अब ये तो बड़ी सरल बात है ऐसे समझना चाहे तो, और जीवन में यदि इसको उतारना चाहे तो भी ये बहुत सरल है, पर हम लोगों का उद्देश्य वो पकड़ना चाहिए कि भाई हमको तो सत का संग करना है। अगर हमारा उद्देश्य बन जाएगा तो इसमें कठिनता नहीं है। अब असत का संग क्या है, तो इस विषय में बात करनी चाहिए। तो असत का संग है, अगर मोटे मोटे शब्दों में कहा जाए तो जो कुछ भी पैदा होता है और नष्ट हो जाता है वो सब असत है। ये मोटी परिभाषा है।
अब आप देखिए संसार में, देखिए सुनिए गुनिए मनमाही, सब असत है। इसको तुलसीदास जी महाराज ने कहा मोह मूल। मोह मूल का मतलब होता है अज्ञान जनित है, वास्तव में ये माया है। माया मोह कह दो, माया जनित है। तो जो उत्पन्न हुआ है वो नष्ट हो जाएगा, इसलिए वो असत है। असत का संग क्या हुआ? संग बड़ा सरल है, उससे ममता करना और उसकी कामना करना, बस ये उसका संग है। जो रुपया पैसा मिल गया उसको तिजोरी में बंद करके रख दिया, ये मेरा है, कोई दूसरे को पता ही नहीं लग जाए। अरे यहाँ तक कि घर वालों को भी पता नहीं लगना चाहिए, ये है हालत। अब बताइए, अरे वो तो पड़ा रहेगा तिजोरी में और खुद राम नाम से हो जाएगा, अथवा उसको तो कोई तिजोरी तोड़ के निकाल लेगा, ले जाएगा, तिजोरी सहित ही ले जाएगा, तब आप सोए रह जाओगे। तो ये जितना भी उत्पन्न होने वाला है और नष्ट होने वाला है, इसके प्रति ममता, और नहीं मिले तो उसकी कामना, मिल जाए मिल जाए मिल जाए, यही असत का संग है। तो मनुष्य यदि गंभीरता से विचार करे तो आप बताइए, कोई भी बताए, मैं सबको छूट देता हूँ, हाथ अपना खड़ा कर ले तो मैं उससे उनको अनम्यूट कर दूंगा, वो बात बोल सके। कोई भी बताए ये ममता का क्या फायदा है, कोई भी, आप सबको चैलेंज है, कोई एक फायदा बताए। नुकसान तो मैं बहुत सारे बता दूंगा, आप एक भी फायदा बता दीजिए कि ममता का ये फायदा है। अब कोई तर्क की दृष्टि से कह सकता है कि ममता का ये फायदा है कि हम अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, ममता है तब करते हैं, ये कह सकता है कोई ज्यादा से ज्यादा। तो आप बताइए कि ये काम तो एक कुतिया भी करती है, फिर आप मनुष्य हैं, अब कुतिया की तरह आप कोई उसके बच्चों की तरफ देखेगा तो उसको काट खाएंगे, कोई उसको बच्चों को ले जाने की चेष्टा करेगा तो उसके पीछे दौड़ेगी, तो वही आप करेंगे। पालन करना है, रक्षा करना है, ये ममता की आवश्यकता नहीं है, इसमें कर्तव्य की आवश्यकता है। कर्तव्य सेवा है, कर्तव्य ये करो, रक्षा भी करना है, सेवा भी करना है, पालन पोषण भी करना है। लेकिन ममता रखने का क्या फायदा है, जबकि पता है कि ये कब बिछड़ जाए पता नहीं। हमारे बीकानेर साइड में ये कहावत है कि जितना फूल लगे दिखता तो रह नहीं पाई। तो इसका अर्थ क्या है? और किसी के एक बच्चा होता है और वो अपना ऑपरेशन करा लेता है तो बूढ़ी बूढ़ी माइयां कहती है एक आंख रोके तो खोला रखे बीच जाए। मतलब क्या कि पता नहीं है आपके जितने फूल लगे हैं उतने फूल रहेंगे क्या। इसका तात्पर्य क्या है कि संसार में कुछ भी निश्चित नहीं, किसी की मृत्यु, किसी का जन्म, किसी की उन्नति, किसी का पढ़ना, किसी का शादी होना, किसी का किसी पद पर जाना, कुछ भी निश्चित नहीं है। मृत्यु निश्चित है और वो भी कब होगी ये निश्चित नहीं है। तो इतना अनिश्चित जो मामला है उसको कहते असत। उस असत को मेरा मानना, अगर वैसे देखा जाए तो स्वामी शरणानंद जी महाराज का ये सूत्र है, मिले हुए की सेवा कर दो, बस। मिले हुए से ममता मत करो, सेवा करो।
ममता क्यों नहीं करो कि वो तो कब बिछड़ जाएगा पता नहीं। सेवा इसलिए कर दो कि वो मिला ही इसलिए है कि सेवा कर दो, इसलिए मिला है। कह रहे कहावत दोबारा बोलो। कहावत तो है अभी एक आंख रुक के विचार के खुल है, मतलब एक बच्चा हुआ है उसी पे किसी ने ऑपरेशन करा लिया, तो बूढ़ी माइया कहती है कि भाई जितना फूल लगे बिता फलीजा नहीं है, और एक आंख रुक के विचार के खुल है। इसका तात्पर्य ये है कि एक बच्चा हुआ है तो ये की गारंटी है क्या कि ये बड़ा ही होगा, पहले ही मुरझा जाएगा। तो इसलिए संसार में कुछ भी निश्चित नहीं है। और इस प्रसंग में मैं एक बात कहना चाहता हूँ, बहुत लोगों को ये प्रसंग आ गया है इसलिए ये बात कहनी जरूरी है कि हमारे हिंदुओं में एक ये बीमारी चली है, ये हम दो हमारे दो, ये बहुत खतरनाक बीमारी है। इसके कारण से हम अपने ही देश में गुलाम हो जाएंगे। एक ऐसा समाज है जो 4 विवाह और 40 बच्चे पैदा करता है, और एक ऐसा समाज है कि जो हम दो हमारा एक, कोई कोई तो हम दो हमारे दो, बस 2 हो गया, 2 तो बहुत है, बस बस बस। ये अपने आप में अपने आप को खत्म करने की ये एक तरकीब हो रही है, बहुत खतरनाक है। स्वामी जी महाराज ने तो आज से 20, 25, 30 वर्ष पहले कहा था, अगर हिंदुओं में यही चाल रही तो हिंदू थोड़े ही वर्षों में गुलाम हो जाए। और देखने को भी मिल रहा है, जिन जिन मोहल्लों में दूसरे धर्म के लोग बढ़ गए हैं वो वहां से भगा रहे हैं। अभी मणिपुर में क्या हुआ आपको मालूम है? मणिपुर एक अलग राज्य है, जैसे अपना राजस्थान है, ऐसे वहां पर ईसाइयों की संख्या इतनी बढ़ गई कि उन्होंने हिंदुओं के घर जला डाले, उनको जिंदा जला दिया, उनको मार डाला, उनके सामान सब छीन लिए, आगजनी कर दी, और वहां से हजारों हिंदू पलायन कर गए और सैकड़ों ही मर गए। और वहां के जो बुद्धिजीवी है वो बेचारे कह रहे हैं कि हमको अकेले मरने के लिए छोड़ दिया। तो जहां जहां भी दूसरे धर्म वाले पढ़ेंगे वहां वहां से हिंदुओं को भागना होगा। आपने यूपी में रामगंज नाम की एक जगह है, वहां पर ये हालत हो गई थी, इतने अधिक दूसरे धर्म वाले पड़ गए थे कि वहां से हिंदू अपना घर बेच करके जा रहे। अभी जयपुर में भी किशन पोल या कोई ऐसी जगह है जहां पर उनकी संख्या बढ़ रही है, तो वहां से हिंदू घरों पर बोर्ड लगा करके कि ये मकान खाली है, इसको बेचना है, ऐसे करके भाग रही। तो कहाँ भागेंगे? मुसलमानों के तो 57 देश है विश्व में, आपके लिए कौन सा देश है? हिंदुओं के लिए एक ही ये भारतवर्ष है। इसमें भी ये दशा हो रही है कि हम लोग बच्चे नहीं पैदा कर रहे, और इसके पीछे बात क्या है? बात सिर्फ इतनी है कि बच्चा पैदा करेंगे तो उसको पालना पड़ेगा, तो अपने सुख के लिए कि भाई बस ठीक है, बस 2 बहुत है, कोई गुण कर से तो 2 ही बहुत है। लेकिन ये पता नहीं है कि अपने घर में ही बैठ करके और हम लोग गुलाम हो जाएंगे। तो भाई मेरा तो सबसे हाथ जोड़ करके निवेदन है कि हिंदुओं को अपनी जनसंख्या बढ़ानी चाहिए, वरना हमारा तो पता नहीं जीवन कितना है, शायद देख पाएंगे नहीं, पर पीछे रहने वाले जो पीढ़ियां हैं
वो हो सकता है कि किसी भारतवर्ष में ही, और या तो उनको धर्म छोड़ना पड़ेगा या देश छोड़ के कहीं भागना पड़ेगा। तो दूसरे कौन सा देश है हिंदुओं के लिए? कोई देश। कश्मीर में वहां से हिंदुओं को मार करके भगाया, वो दिल्ली आ गए। आप और हम कहाँ जाएंगे? हिंद महासागर में डूबेंगे? कहाँ जाएंगे? नहीं तो पहले मुगल काल में जैसा हुआ वैसे ही हुआ। वो कालू राम था, वो कालू कहाँ बढ़ गया, तो ये दशा हो जाएगी। तो सावधान होना चाहिए। ये तो प्रसंग आ गया तो मुझे ये बात याद आ गई कि एक तो हिंदू मात्र को एक हो जाना चाहिए। हम लोगों में ये कितनी बड़ी भूल है कि हम लोगों में आपस में कहीं मिल बैठते हैं तो ये जाट है, ये बनिया है, ये राजपूत है, और सब तो जाट को कोई पीटता है तो बाकी कहो तो जाट है, जब पीटा तो पीटो। ये पता नहीं है कि ये अपना हिंदू भाई है। तो हिंदुओं को आपस में एक दूसरे की सहायता करना। नहीं तो आज मणिपुर में दशा हुई है, और पहले 1990-91 में कश्मीर में हिंदुओं की जो दशा हुई, वो बेचारे आज भी दिल्ली में भटक रहे हैं शरणार्थी होके। वही दशा हमारी होने वाली है, तो कहाँ जाएंगे? तो एक तो सब हिंदुओं को एक होना चाहिए। किसी एक हिंदू को कोई दिक्कत आए तो सब उसकी सहायता करें, एकता रखे। और ये जो भेदभाव करते हैं कि ये छोटी जात का है, ये बड़ी जात का है, ये भेदभाव न करें। हाँ, साफ सफाई की दृष्टि से उनको ये है कि भाई हाँ, कोई ऐसा है तो वो अपना साफ सफाई से रहे, और उनको भोजन देना, उनके सहायता करना, उनकी गरीबी में उनके काम आना, ये हर हिंदू का फर्ज है। ये हमारे जितने भी मान लीजिए कि साफ सफाई वाले भाई हैं, भाई बहन हैं, इनसे घृणा नहीं करना, इनको छोटा नहीं समझना। एक दृष्टि से तो ये बड़े हैं। जैसे माँ है, वो बच्चे का टट्टी साफ करती है और पेशाब साफ करती है, और उसका दर्जा कितना बड़ा है आप बताइए। तो ऐसे जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं, जो हमारे सेवा कर्मचारी हैं, वो सब हमारे हमसे एक प्रकार से बड़े हैं, क्योंकि वो सेवा करते हैं। जो जितनी नीची सेवा करता है वो उतना ही बड़ा है। अब दाई है, उसको माँ कहते हैं, दाई माँ क्यों कहते हैं? कि वो एक ऐसा काम करती है जो हर एक कोई नहीं करता है। तो इसलिए हमें हिंदुओं को सबको एक होना चाहिए। किसी अगर सफाई कर्मचारी के यहाँ कोई कष्ट आ जाए तो सब हिंदुओं को सहायता करनी चाहिए। कोई गरीब हो तो उसको धन से सहायता करनी चाहिए, कोई यदि बीमार हो तो उसको सेवा करनी चाहिए। अपने पास अगर 2 पैसे हो तो उनको देना चाहिए, उनको अस्पताल में ले जाना, उनका इलाज करवाना, उनकी रुपयों से, पैसों से, वचनों से, अपनी क्रियाओं से सहायता करना। ऐसे सब हिंदुओं को एक होना है। और ये जाति पाति के नाम से नीचा ऊंचा समझना, ये बहुत खराब है। सबसे प्रेम करो, सबके साथ एक होकर रहो। अगर सब एक होंगे तो हमारे कोई नहीं कुछ बिगाड़ सकेगा। आज भी देखा जाए तो समझो कि 60% हिंदू है और 40% दूसरे लोग, फिर भी हम ज्यादा हैं। अगर 60 के 60 एक होकर रहे तो कोई हमारे नजदीक भी नहीं आ सकता। लेकिन आज ये दशा है कि कश्मीर से भगा दिए गए तो कोई बोलने वाला नहीं, और ये मणिपुर में जला दिए गए तो कोई बोलने वाला, कोई नहीं बोल रहा है। देख लो आप, सब शांत बैठे। अभी हिंदुओं को जला के मार दिया और भगा दिया, सब ऐसे बैठे हुए। तो आज आपको कोई जला देगा, भगा देगा, तब कौन बोलेगा? कोई नहीं बोलेगा। तो सब हिंदुओं को एक होकर के बोलना चाहिए। आज मोदी जी के पास में आवाज जानी चाहिए कि इतने हिंदू मर गए, आपने एक बार भी नहीं बोला, और न कोई आप इस बारे में कुछ कोई कोशिश कर रहे हैं। तो हिंदुओं की ये दशा क्यों है आपके राज्य में? तो ये अपने बहुत समझने की बात है।
तो खैर ये विषय तो नहीं था, पर ये अभी जो बात चली उसके ऊपर मुझे ये बोलना आवश्यक था। तो कोई ये समझ सकता है कि इन बातों का सत्संग से क्या लेना देना, लेकिन मैं आपको बता दूं, बिना हिंदुओं के कौन सत्संग कराएगा और कौन सत्संग सुनेगा? किसी भी धर्म में ये बात सुनने को नहीं मिलेगी कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये नहीं मिलेगी। यही मिलेगी कि हमारे धर्म वाले लोग खुश रहे, बाकी लोगों को काट दो, बाकी लोगों को खत्म कर दो, ये मिलेगा। ये एक अपना सनातन हिंदू धर्म है जिसमें ये कहा है कि मंद कर सो करे भलाई, हमारे साथ कोई बुरा करता है उसका भी भला। ये कौन बोल रहा है? दूसरे धर्म ग्रंथों में तो ये लिखा हुआ है कि जो हमारे धर्म को नहीं मानता उसको मार डाल। बताइए, तो ऐसे धर्म का अभी पतन क्यों हो रहा है? क्योंकि हिंदू एक नहीं है। और ये आज से नहीं है, हम हिंदुओं में ये कमी बहुत पहले से है। आप देखिए कि अकबर महाराणा प्रताप से युद्ध कर रहा था, तो पास वाले सब राजा हिंदू क्या कर रहे थे? हिंदू राजा वो बेचारे अकेले लड़ रहे थे अकबर से। घास की रोटियां खा रहा था उनका बच्चा, वो अकेले लड़ रहे थे। कहाँ थे बाकी हिंदू राजा? सब थे, तभी तो थे। छोटी छोटी रियासतें थी, जोधपुर है, बीकानेर है, जयपुर है, अजमेर है, उदयपुर है, सब रियासतें थी। इनके हिंदू राजा क्या कर रहे थे? हमारे हिंदुओं की ये दशा है, इसीलिए तो मुगलों का यहाँ साम्राज्य हो गया, इसीलिए तो अंग्रेजों ने आके यहाँ सब में फूट डाल करके और 200 वर्ष तक राज्य करके गए। हम लोगों में फूट है इसकी। और आप देखिए, शिवाजी महाराज अकेले लड़े अफजल खां से। कहाँ थे सारे हिंदू राजा? आसपास की छोटी छोटी रियासत थी, सब में हिंदू राजा थे। पर ठीक है, उसको मार रहा है, अपने क्या है? यही दशा हमारे हिंदुओं का पतन करने वाली है। अब हमको एकदम से इस विषय में सावधान होना चाहिए। सत्संग में अगर हमारे जितने ये बड़े बड़े धर्माचार्य है, ये अपने लाखों लाखों श्रद्धालुओं से भी इस तरह से बातें बताएं, तो आज हिंदुओं में बहुत जागृति आ जाए। लेकिन अध्यात्म की बात तो करते हैं और खुद में त्याग नहीं। खुद है जो धन के पीछे पड़े हुए हैं और मान बढ़ाई के पीछे पड़े हुए हैं, तो उनके बातों का असर भी नहीं होता। तो जो हम लोगों में सच्चे साधक हैं, उन लोगों को हिंदुओं के उत्थान के लिए जरूर कार्य करना, इस दृष्टि से कि हिंदू धर्म में आध्यात्मिकता है, वो सबको शांति देगी, पूरे विश्व का कल्याण होगा अगर हिंदू धर्म जीवित रहा तो। और हिंदू समाप्त हो गए तो फिर वो तो पतन हो ही रहा है और अधिक होना है। तो इसलिए मैंने आपकी सेवा में ये निवेदन कर दिया। अब आप उचित समझें तो इन बातों को स्वयं भी काम में लाएं और अपने से मिलने वालों को, जहाँ जहाँ जिन को अपने इन बातों को प्रचार कर सकें तो बहुत ही अच्छा होगा। अगर हिंदू धर्म बचेगा तो सनातन बचने से पूरा विश्व है उसकी भलाई होगी। इस दृष्टि से भी अपने को हिंदू धर्म को बचाना है। और बाकी अपना कोई द्वेष नहीं है कि भाई ये खराब है, इसको मार दो, ये अपना द्वेष नहीं। अपना तो सिर्फ किस तरह से लोग परमात्मा की तरफ चले, और परमात्मा की तरफ तभी चलेंगे जब हिंदू धर्म बचेगा। और दूसरे धर्म में इतनी सरल परमात्मा की प्राप्ति का उपाय भी नहीं है। और कहीं कहीं तो यही हालत है कि मरने के बाद सबसे ऊंचा क्या है? बोले स्वर्ग। वहाँ क्या है? बोले अप्सराएं। अब यहाँ से भोग भोगते भोगते गए और आगे जाकर के वहाँ क्या है? बोले भोग भोगना है। ये है। अपने हिंदू धर्म में ये बताया कि मनुष्य है वो परमात्मा का प्रेम प्राप्त कर सकता है। जिन्होंने हमारा निर्माण किया उनको भी प्रेम दे सकता है। मनुष्य इतना ऊंचा है।
ये फिलॉसफी कहाँ है? तो इसलिए अपने को अपने धर्म की रक्षा करने के लिए भी और कटिबद्ध होना चाहिए। धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। इसलिए कुछ बातें जो मेरे भगवान की प्रेरणा से आई वो आप इसको हम रख देवकी जी आगे कुछ बता दीजिए। हाँ, नारायण नारायण नारायण। सत्संग से विमुख होने पर ही सत्य से दूरी, भेद तथा भिन्नता भासती है। हाँ, सत्य सर्वत्र तथा सर्वदा ज्यों का त्यों है। हाँ, जो है उससे निराश होना अपनी ही भूल है। सही बात है। जो है उससे तो निराश हो रहे हैं और जो नहीं है उसके पीछे दौड़ रहे हैं। आज क्या दशा, ये दशा हो रही है। वस्तुओं के पीछे दौड़ रहे हैं, व्यक्तियों के पीछे दौड़ रहे हैं और वो वस्तु और व्यक्ति है वो तो नष्ट होने वाले हैं। सेवा कर दो, वस्तुओं का सदुपयोग कर दो। किसी के पास धन की कमी है और अपने पास धन भगवान ने दिया है तो उस धन के द्वारा पूर्ति कर दो। किसी के पास विद्या की कमी है और अपने पास विद्या है तो विद्या से उसकी सेवा कर दो। किसी के पास बल की कमी है, अपने पास बल है तो बल से उसकी सेवा कर दो। तो सेवा कर दो लेकिन ममता मत करो, कामना मत करो, असत से संबंध मत जोड़ो। ये है मूल बात। सबकी सेवा करो और किसी से कुछ मत चाहो। सबकी सेवा करो, किसी को अपना मत समझो। ये दो बातें बहुत ही काम की है। सेवा तो करना और न तो उससे कुछ चाहना न उसे अपना समझना। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। केवल इस बात से ही मनुष्य को आत्मज्ञान हो सकता है, केवल इस बात। और जो है वो दिखता नहीं है, लेकिन दिखता नहीं है पर वो है उसी की सत्यता से ये नहीं भी परमानेंट दिखता है। परमात्मा ही मूल में है, इसकी वजह से ये संसार सच्चा दिख रहा है, क्योंकि परमात्मा परिपूर्ण है इस संसार में सब जगह। पर हम उस परमात्मा को नहीं देखते, हम उस वस्तु को देखते, उस व्यक्ति को देखते। इसके कारण से और हमें संसार ही दिखता है और संसार के पीछे दौड़ते हैं। तो वास्तव में संसार आज तक किसी के हाथ आया नहीं, अब आएगा भी नहीं। और इसके पीछे दौड़ते दौड़ते वही हालत होगी जो गर्मी के दिनों में रेगिस्तान, तपते हुए रेगिस्तान में हिरण है, वो हरिण है, वो पानी की तलाश में दौड़ता दौड़ता मर जाता है। पानी तो हुए तो मिले, अब वो जो गर्म रेत है उसके कारण नीचे की हवा है वो गर्म होकर के हल्की हो जाती है, तो ऊपर उठती है तो उसमें लहरें जैसी दिखती है। वो लहरें दूर से दिखती है जैसे पानी हो। आपने अनुभव किया कि नहीं? मैंने तो किया है। तपती हुई डामर की सड़क पर भी मैंने देखा है, कार में जा रहे हैं तो दूर तपती हुई सड़क है, उस पे ऐसे लगता है जैसे पानी की लहरें। ऐसे ही रेगिस्तान में, तपते हुए रेगिस्तान में हिरण को तो लहरें दिखती है, तो हरिण उसके पीछे दौड़ता है कि मिलेगी। वो जो दौड़ता है वो और आगे आगे दिखती रहती है और वो दौड़ते दौड़ते मर जाता है। ऐसे ही संसार में हम जो संबंध जोड़ते हैं, सुख की आशा करते हैं, तो ये संबंध भी टूट जाता है और सुख भी नहीं मिलता और हमारी आयु खत्म हो जाती है। दौड़ते दौड़ते एक दिन मौत आ जाती है। तो इसलिए असत के पीछे दौड़ना बंद करें और जो है परमात्मा, उन परमात्मा के लिए हमारे हृदय में व्याकुलता हो।
कि आप हैं लेकिन हमें दिखते नहीं है। इस तरह से है कि प्रति हमारी जो अगर व्याकुलता बढ़ेगी तो वो परमात्मा इसी संसार के रूप में ही वो परमात्मा है, वो प्रकट होते हैं। नामदेव जी का ऐसा ही तो हुआ। नामदेव जी के कुत्ता लेके भाग गया रोटी। मान लो कि खुली जगह में वो ईंट के और ये पत्थरों के ऊपर बना रहे थे रोटी, कुत्ता लेके भाग गया तो उसके पीछे दौड़े और लो प्रभु आप ये लगवा लो कि भगवान ही प्रकट हो गए। क्योंकि कुत्ता तो हमको दिखता है तो भगवान प्रकट हो गए। ये बात है। अब समय हो गया, इसलिए थोड़ी देर के लिए सभी अचिंत्य हो जाएं, भोग सत्संग करें।